हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर है लेबर रेमुनरेशन। उसके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विवरण से जॉब नंबर 873 के लिए उस कर्मचारी के लिए प्रभार्य श्रम लागत की गणना करें जिसे रोवन योजना और हेल से 50% योजना, जिसमें 5 घंटे 30 मिनट का समय, 4 घंटे 25 मिनट का समय, मजदूरी की दर 3 रुपये प्रति घंटे के अनुसार भुगतान किया जाता है। क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब नंबर 873 इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एम्प्लॉइज हु इज पेड अकॉर्डिंग टू। एक लेबर को एक जॉब का नाम दे दिया 873, उसके में एम्प्लॉयड किया गया है और उसकी जो पेमेंट दी जाती है वो दी जाती है 5 घंटे 30 मिनट उसको टाइम दिया जाता है स्टैंडर्ड टाइम, और जबकि उसके द्वारा जो टाइम लिया जाता है वो 4 घंटे 25 मिनट लिया जाता है। और आपको लेबर का जो रेट दिया गया है वो 3 रुपये प्रति आवर के हिसाब से दिया गया है। ये जो रेशियो है एक्चुअल और स्टैंडर्ड का, इसको लेकर के आपने पेमेंट बतानी है कि अगर रोवन स्कीम में मजदूरी दी जाए तो क्या मिलेगी, और हाल से जिसको कि 50% स्कीम के नाम से भी जानते हैं उसके अंदर क्या मिलेगी। तो बेसिकली आपको बताना है कि रोवन स्कीम के अकॉर्डिंगली पेमेंट करेंगे तो कितनी पेमेंट जाएगी और हाल से स्कीम के अंतर्गत पेमेंट कितनी जाएगी, जहाँ पर आपको एक्चुअल और स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जहाँ पे हावर मिनट दिए गए हैं इनको कंप्लीट मिनट्स में कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, 5 घंटे 30 मिनट को क्या कह सकते हैं, 5 घंटे को मल्टीप्लाई बाई 60 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, 300 मिनट प्लस एक्स्ट्रा आपको 30 मिनट दिए गए तो 330 मिनट कहलाएगा। टोटल कितना कहलाएगा, 330 मिनट उसने काम किया है। काम 330 मिनट उसको स्टैंडर्ड टाइम दिया गया था, जबकि टाइम टेकन उसके द्वारा जो समय लिया गया वो कितने लिया गया, 4 घंटे और 25 मिनट। 4 घंटे का मतलब कितना हो गया, 6 चौक 24, 240 प्लस 25, यानी कि उसके द्वारा जो काम कंप्लीट किया गया है वो 265 मिनट में कंप्लीट किया गया है। इस आधार को मान के आप क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं रोवन स्कीम और हाल से स्कीम में कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। यहाँ पर हमने आपके लिए बना दिया है। तो रोवन प्लान के अंतर्गत बेटा जो पेमेंट होगी जो एक्चुअल वर्क की होगी, वेजिस फॉर एक्चुअल वर्क के लिए उसे क्या पेमेंट होगी, और इसके साथ इसमें ऐड कर देंगे जो उसने टाइम सेव किया है। टाइम सेव का मतलब जो उसको टाइम दिया गया था कि आपने इतने काम में कंप्लीट करना है, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम, और उसने उससे कम समय लगाया, यानी कि रिवार्ड के तौर पे जो उसने टाइम सेव किया उसका रिवार्ड दिया जाएगा बोनस के लिए। इसको बोनस कह दो या प्रीमियम कह दो, तो इसकी कैलकुलेशन देखना है। तो जो उसने काम किया 4 घंटे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, उसके द्वारा लिया गया समय गुना प्रति आवर वेज रेट क्या है। उसने टोटल काम किया 4 घंटे 25 मिनट और उसको जो पेमेंट की गई है वो 3 रुपये प्रति आवर के हिसाब से की गई। तो जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13 रुपये 25 पैसे। अब क्योंकि जो इसने समय बचाया है तो रोवन प्लान में इसको जो बोनस दिया जाएगा, तो बोनस की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, तो टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम की तुलना में उसने कितना समय सेव किया, इनटू टाइम टेकन जो उसने वास्तव में टाइम लिया, गुणा रेट पर आवर। तो बेटा 330 मिनट उसने जो है स्टैंडर्ड टाइम था, जबकि लिया उसने 265 दिन। स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस कर देंगे तो सेव्ड टाइम आ जाएगा, और भाग कर देंगे इसको स्टैंडर्ड टाइम से। फिर उसके बाद था हमारा फॉर्मूला टाइम टेकन, उसके द्वारा लिया गया समय कितना था
265 मिनट, और 1 घंटे की जो रेट था वो कितना दिया हुआ था इसमें, बोनस रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 0.05 पर मिनट के हिसाब से उसको पेमेंट दी जाएगी, क्योंकि जब हमने मिनट में कैलकुलेट किया है टाइम को, तो रेट जो प्रति घंटे का दिया हुआ है 3 रुपये प्रति आवर, इसको भी हम मिनट में ही कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात होगी बेटा। तो ये कैलकुलेट होके कितना आया बोनस, 2 रुपये 61 पैसे। आपको टोटल अमाउंट बतानी थी कि टोटल अमाउंट कितनी पे की जाएगी उसको रोवन प्लान के अंतर्गत। तो एक तो एक्चुअल पेमेंट, दूसरा जो टाइम सेव किया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो वैल्यू निकल के आएगी। टोटल जो वेजेस पे की जाएगी वो 15 रुपये 86 पैसे की पेमेंट की जाएगी। चलिए अब हमें हाल से प्रीमियम पेमेंट के अंतर्गत देखना है कि कितनी पेमेंट की जाएगी। तो हाल से में सामान्यतः अगर आपको परसेंटेज नहीं दी गई है, जैसे कि इस क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि बोनस जो है कितने % दिया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे हाल से साउंड निकलता है हाफ की, 50 की। तो ध्यान रखेंगे जो भी टाइम सेव किया है उसका जो वेजेस बैठेगा उसका 50% बोनस के तौर पर दिया जाएगा। चलिए वेजेस देखते हैं। एक्चुअल वर्क की तो सेम जाएगी कि उसने कितना समय लगाया, और एक समय का जो चार्ज है प्रति आवर के हिसाब से जो भी दिया हुआ है वो लगा देंगे। तो 13 रुपये तो एक्चुअल पेमेंट हो गई कि कितना काम किया, और घंटे के हिसाब से उसकी पेमेंट हो गई। मेन जो पॉइंट आता है इस लेबर वाले चैप्टर में, को जो भी हम प्लान ले रहे हैं हाल से, रोवन या अन्य कोई, तो बोनस की कैलकुलेशन का वहाँ पर खेल होता है। तो चलिए अब हम हाल से प्लान की बात कर रहे हैं, तो हाल से प्लान के अंदर बोनस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ बोनस, जो भी क्वेश्चन में कही गई है। अगर क्वेश्चन में कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दी गया है तो आपने सीधा सा 50% लेना है। तो टाइम सेव कैसे निकाला, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू रेट पर मिनट, क्योंकि मिनट में कैलकुलेट करा था, और बोनस जो है 50% ले लेंगे हम उसका। तो ये रेट आ जाएगा इसका 1 रुपया 625 पैसे, 1 रुपया 625 पैसे। टोटल जोड़ देंगे तो टोटल वैल्यू आ गई 14 रुपये 875 पैसे, यानी कि 14 रुपये 875 पैसे 0.875। तो इस प्रकार जो इसका आंसर आएगा, टोटल वेज पेमेंट कितनी होगी 14.875 हाल से प्लान के अंतर्गत, और रोवन प्लान के अंतर्गत आएगी 15 रुपये 86 पैसे। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पेपर में आया हुआ है, इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आपको, हाल से प्लान और रोवन प्लान के तहत एक मजदूर को कितनी आय प्राप्त होगी यदि वह 75 घंटे की अनुमति, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम जो दिया गया है उसको 75 घंटे दिया गया है, जबकि वह 60 घंटे में ही पूरा काम कर लेता है। तो और उसका जो वेज रेट है वो प्रति घंटा दर 25 पैसे है, और उसे हाल से प्लान के तहत बचाए गए समय का 50% भुगतान किया जाता है। उसे अपने वेतन के अलावा 8 घंटे काम करने पर 1 रुपये प्रतिदिन की दर से महंगाई भत्ता मिलता है। प्रति घंटे की प्रभावी कमाई की दर की भी आपको गणना करके बतानी है। तो चलिए देखते हैं बेटा, हाल से प्लान के अंतर्गत कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। वेजेस फॉर एक्चुअल वर्क के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, उसके द्वारा लिया गया समय और समय के अकॉर्डिंगली उसका जो मजदूरी दर है वो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेजेस फॉर टाइम टेकन कितना है, उसने वास्तव में कितना समय लिया, 60 घंटे उसने काम किया, और प्रति घंटा जो दर है वो 25 पैसे है। तो रेट निकाल के आ जाएगा 15 रुपये। क्वेश्चन में आपको क्या था, डियरनेस अलाउंस के बारे में कह रहा था कि 8 घंटे का एक दिन का काम करने पर उसे 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से डीए मिलता है। उसने 60 घंटे काम किया है ना, एक्चुअल काम कितना किया 60 घंटे, एक दिन का 8 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई बाई 1/8 करेंगे, तो ये जो उसके डियरनेस अलाउंस की रेट आएगी, पेमेंट आएगी, वो 7 रुपये 50 पैसे आएगी। फिर उसके बाद है
बोनस या प्रीमियम की राशि। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हाल से प्लान में? टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू परसेंटेज ऑफ बोनस। तो टाइम सेव कितना है? 75 घंटे स्टैंडर्ड टाइम था, 60 घंटे में उसने काम किया, तो टाइम कितना सेव किया? 15 घंटे का। रेट पर आवर क्या दिया गया है? 25 पैसे दिया गया है। और बोनस, परसेंटेज ऑफ बोनस क्वेश्चन में कुछ नहीं गया तो 50% ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 रुपया 88 पैसे। तो इस प्रकार जो टोटल वेजेस बैठेगी वो 24 रुपये 38 पैसे बैठेगी। आपसे क्वेश्चन में एक और रिक्वायरमेंट थी कि अर्निंग पर आवर्स, प्रति घंटे की अर्निंग क्या है वो भी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल वेजेस और 1 घंटे में सॉरी, टोटल जो मजदूरी बैठी उसको कितने घंटे काम किया उससे भाग कर देंगे, तो प्रति घंटे की मजदूरी निकल के आई 0.406। चलिए अब रोवन प्लान के अंतर्गत देखेंगे रोवन प्लान में कैसे कैलकुलेट होकर आया है। रोवन प्लान में वेजेस जो कैलकुलेट की जाएगी वो नॉर्मल तरीका है। वेजेस के लिए तो टाइम जो लिया गया है वास्तव में कितना काम किया और उस के लिए मजदूरी की दर क्या है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेजेस फॉर टाइम टेकन उसके द्वारा 60 घंटे लिया है, 25 पैसे के हिसाब से 15 रुपये आ जाएगा, ये तो सेम आएगा। ऐसे ही डियरनेस अलाउंस ये भी सेम आएगा। क्वेश्चन में कह रहा था कि 1 रुपया पर डे ऑफ 8 आवर, 8 घंटे के प्रत्येक दिन के लिए 1 रुपया उसको डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। टोटल उसने 60 घंटे काम किया, 60 गुना 1/8 करेंगे तो डियरनेस अलाउंस का रेट निकल के आ जाएगा 7 रुपये 50 पैसे। मेन पॉइंट आता है प्रीमियम का, बोनस की पेमेंट कैसे की जाएगी। तो रोमन प्लान में क्या कह रहा है? टाइम सेव्ड डिवाइड बाई स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाई रेट पर आवर। टाइम सेव कितना था? टाइम सेव था 75 माइनस 60 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड टाइम कर देंगे 75 रुपये। फिर टाइम कितना लिया था? 60 घंटे का, और प्रति घंटा रेट क्या है? 25 पैसे, तो इसका रेट आ जाएगा 3 रुपये। इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल वेजेस आ जाएगी 25 रुपये 50 पैसे। अर्निंग पर आवर कैलकुलेट कितनी है होकर आएगी? तो टोटल वेजेस को भाग कर देंगे टोटल किए गए कार्य से। टोटल अर्निंग आई थी हमारी 25 रुपये 50 पैसे, भाग कर देंगे जो टोटल उसने काम किया 60 घंटे, तो प्रत्येक घंटे की जो उसकी पेमेंट निकल के आई सभी सोर्स से वो कितनी आई? 0.425 रुपये। तो इस क्वेश्चन को बेटा कुछ इस प्रकार से बनाना था। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े और इस सेशन को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।